Hello friends, welcome to my YouTube channel. First of all, please like and subscribe my YouTube channel and click the bell icon for get my new update of my video. In this video, we are discuss about chicken pox. हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चिकन पॉक्स है क्या, कॉज क्या है, सिम्टम क्या है और प्रिवेंशन क्या है और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। चिकन पॉक्स को लेकर हमारे पूरे भारत में एक बहुत बड़ी अफवाह है जिसे लोग माता जी या छोटी माता या बड़ी माता कहते हैं। लोग ये कहते हैं कि अगर आपको चिकन पॉक्स हो जाता है या माता निकल जाती हैं तो आपको किसी प्रकार की दवा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से आपको बुरा इफेक्ट पड़ता है। ये सब भ्रम को हम तोड़ने के लिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कि चिकन पॉक्स है क्या। चिकन पॉक्स एक वायरल डिजीज है जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में माता कहते हैं या चेचक कहते हैं। यह वर्सियोला जूस्टर नाम के वायरस से होता है। इसी वायरस के कारण हर्पीज जूस्टर स्किन प्रॉब्लम भी होती है और इसी वायरस की वजह से चिकन पॉक्स भी होता है। इसको हम लोग मेडिकल टर्म में वर्सियोला के नाम से भी जानते हैं। वर्सियोला 2 टाइप के होते हैं, एक माइनर एक मेजर। माइनर में आप लोग माइनर में आप जानते होंगे कि छोटी माता और मेजर में आप जानते होंगे बड़ी माता। माइनर में क्या होता है कि माइनर ज़्यादातर 10 साल से कम उम्र के बच्चों को देखा गया है और मेजर 10 साल से ज़्यादा वाले उम्र में, लेकिन यह 1 से 2% के रूप में पाया जाता है। मेजर में पेशेंट के गले को भी इफेक्ट करता है। इसमें पेशेंट को कुछ खाने या घोटने में या निगलने में परेशानी होती है और शरीर पे बड़े बड़े दाने निकल जाते हैं। माइनर में क्या होता है कि स्किन पे छोटे छोटे दाने होते हैं और गले में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। आइए हम बात कर लेते हैं कि चिकन पॉक्स होने का क्या कारण है। चिकन पॉक्स होने का कारण किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाना है या उसके गंदे कपड़े की वजह से या गंदी जगह की वजह से आपको चिकन पॉक्स होने का खतरा रहता है। चिकन पॉक्स का एक नियमित अवधि होती है। 10 से 11 दिन बाद यह अपने आप ठीक होने लगता है, लेकिन कुछ केसेसों में यह इतना भयंकर रूप ले लेता है जिसकी वजह से कभी कभी पेशेंटों की मृत्यु भी हो जाती है। पेशेंटों की लापरवाही की वजह से, अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उन्हें अन्य प्रकार के सिम्टम भी उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे चिकन पॉक्स निमोनिया या इंसेफ्लाइटिस जैसे बीमारी हो जाती है। अगर गर्भवती महिला को चिकन पॉक्स हो जाता है तो उनके बच्चे को जन्मजात किसी न किसी प्रभाव से ग्रसित रहते हैं या वह कुपोषण से ग्रसित हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के विकास या वृद्धि में रुकावट आ जाती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि चिकन पॉक्स होने पे हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। शुरू में एक कॉमन सिम्टम दिखता है, जैसे हल्का फीवर, हेडेक या शरीर में दर्द या कमर में दर्द, इस प्रकार के सिम्टम दिखने लगते हैं और 1 या 2 दिन बाद हमारे शरीर पे छोटे छोटे दाने या पानी भरे हुए दाने दिखने लगते हैं। सबसे पहले दाने हमारे पीठ पे, फिर फेस पे, धीरे धीरे हाथ पैरों में निकलने लगते हैं। यह दाने 4 से 5 दिनों तक पूरे शरीर में निकल जाते हैं और 7वें 8वें दिन बाद यह धीरे धीरे सूखने लगते हैं। इस प्रकार के हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हो जाता है तो हमें क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए और क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सबसे पहले तो पेशेंट को एक अलग रूम में क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से अन्य व्यक्तियों को चिकन पॉक्स का प्रभाव ना पड़े और उन्हें अपने आप को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। चिकन पॉक्स में पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जिसकी वजह से पेशेंट अपने दाने को खुजलाते खुजलाते फोड़ देता है। तो हमें खुजलाने से बचना चाहिए, ताकि अगर ये नील लग जाता है जिसकी वजह से पानी बहुत ही खुजलाने की वजह से इस दाने फूट जाते हैं और इसकी पानी बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होता है, जिससे की वजह से यह अन्य जगह या अन्य जगहों पे नए नए दाने निकलने लगते हैं। तो इसलिए आप दाने को ना फोड़ें। अब आइए बात कर लेते हैं कि चिकन पॉक्स में क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स हो जाता है तो हमें इस प्रकार ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली या बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है तो पेशेंट को हम लोग एविल टैबलेट देते हैं और लैक्टोकैलामाइन लोशन का शरीर में सुबह दोपहर शाम 3 बार उपयोग करवाते हैं। अगर इससे भी आराम नहीं होता तो हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट लोशन का बॉडी पे गॉज पीस से लगाकर 4 घंटे तक रखना चाहिए। इतना करने पर पेशेंट को खुजली से आराम मिल जाती है। चिकन पॉक्स के दौरान पेशेंट को ठंड बुखार और शरीर में दर्द रहती है तो हम लोग पेशेंट को टैबलेट जीरोडाल पी। अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर हो तो हम लोग पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग करते हैं जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। इस चिकन पॉक्स में हम लोग एंटीबैक्टीरियल टैबलेटों का भी उपयोग कराते हैं क्योंकि चिकन पॉक्स में सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है तो हम लोग पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं जिससे वो सेकेंडरी इन्फेक्शन से बच सके। चिकन पॉक्स में पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है तो हम लोग पेशेंट को टैबलेट A2Z का उपयोग करवाते हैं और पेशेंट को एंटीवायरल ड्रग्स का भी उपयोग कराना चाहिए जैसे एसिक्लोविर 400 टैबलेट का सुबह शाम का उपयोग कराना चाहिए। इस टैबलेट से पेशेंट को जल्द से जल्द राहत मिलेगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि पेशेंट का फूड प्लान या डाइट प्लान क्या होगा। हर बीमारी में डाइट प्लान होने का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। चिकन पॉक्स में पेशेंट को सादा भोजन स्वच्छ भोजन का उपयोग कराना चाहिए। तेल मसाले का एकदम उपयोग नहीं करना चाहिए। पेशेंट को पीने के लिए गुनगुना पानी और दूध दें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इफ यू लाइक माई वीडियो गिव अ बिग थम्स अप and also get subscribe my channel. Thanks for watching. Stay safe, stay awesome.